जल्दी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर करंट जा रहा है, जो करंट इसमें घुसा वही करंट इसमें गया, तो सीरीज में वही ना। यहाँ जाकर बटा है करंट, आई गया था ना, तो कुछ इधर गया कुछ इधर गया, I1 I2, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए। और फिर बाहर निकला जब यहाँ से, तो फिर ये I1 गया, ये I1 इधर से आया, I2 यहाँ से आया घूम के, फिर I1 गया, फिर यहाँ जाके फिर बट गया। तो इसका मतलब ये दोनों फिर पैरेलल में हो गए, यहाँ दोनों भी पैरेलल में है। तो पहले इसको पैरेलल वाले को सॉल्व करना है। तो 1/r, इसका मान लो पैरेलल पूरे का इसका R1 है, तो 1/r1 = 1/2 + 1/2 मतलब 2/2, दैट इज 1। R1 कितना आ गया 1, ये तो हो गया 1 R1, ये वाला ठीक है। R1 ले लो या R' ले लो, तुम्हारी मर्जी ठीक। अब दूसरे में आ जाओ, इस वाले को यहाँ R" ले लिया मैंने, तो 1/r" = 1/1 + 1/1, जो कि ये भी पैरेलल में, तो ये हो गया 2। R' कितना आ गया 1/2, ठीक है, इतना हो गया। और अब देखो ये और ये सारा आ ही गया था ना इसमें, और इसमें भी आ ही गया था, ये तीनों चीज सीरीज में। बेटा बात नहीं करना, कुछ चीज गिर जाने तो ध्यान तुम्हारा इधर होना चाहिए पढ़ते वक्त, जब भी तो 0 हो। मैं बिना बात डांट दूंगा, मेरा थप्पड़ लगाने का मन करता है बहुत जोर की, जब मैं को पढ़ा रहा हूँ ना बीच में, जब बदतमीजी मत करा करो क्लास के अंदर, जब भी नंबर नहीं आते तुम लोगों को, क्योंकि सीरियस तो हो नहीं पढ़ने में। तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, इसमें भी करंट आई था, इसमें भी करंट आई था, इस सारे में मिलाकर करंट आई था, इस सारे में मिलाकर करंट आई था। तो जिसमें करंट सेम होता है वो सीरीज में होते हैं। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो 3 + 3 + R' + R', तो 3 + 3 + 8 + 0.5, तो 7.5 ओम इसका टोटल, ठीक है। अब हम इसके अंदर, ये तो इतना क्वेश्चन था। अब अगर हम ये चाहे इसके अंदर मान लो 6 वोल्ट की बैटरी लगी, ठीक। अब पहले बताओ इसमें कितना करंट है, टोटल करंट इन द सर्किट। अब तुम्हारे पास टोटल वोल्टेज है, टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल करंट निकाल दो। ओम्स लॉ चलो, V = I, VCR पढ़ाया था ना, तो याद क्यों नहीं रखता हो VCR को? I = V/R, तो 6/7.5, ये ऊपर चला गया, तो 0.8 एम्पियर, बिल्कुल ठीक आया, 0.8 एम्पियर आ गया, 4/5, ठीक है। I = V/R, ओम्स लॉ से निकलना है, जो भी कुछ निकलना है ओम्स लॉ से। ये टोटल करंट हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे कह दूं अगर कि 3 ओम का रेजिस्टेंस जो है ये वाला, इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 3 ओम रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? बताओ, V निकालो, इसमें भी 2.4, बिल्कुल सही, क्योंकि I कितना जा रहा है इसमें 0.8, इसमें कितना है 0.8, तो V कितना होगा I × R। तो इसके अंदर मान लो इसका नाम मैं दे देता हूँ R1, है ना। तो मैं R1 अगर आपके पास 3 ओम है और I जो है आपके पास 0.8 है एम्पियर, तो V1 क्या होगा, इसका V1 निकल लेते हैं इसको। V1 कितना होगा 8.8 × 3, कितना हो गया 2.4 वोल्ट, मतलब इतने हिस्से में से 2.4 इसमें है, 2.4 इसमें होगा, क्योंकि इसमें भी आई कितना है 0.8, तो इसका वोल्टेज भी 2.4, इसका भी वोल्टेज 2.4 आ गया, ये कितना बन गया 4.8। अब 1.2 बचा, 6 में से सब में अलग अलग होगा, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें डब्बे में अलग, इसमें अलग, ठीक। अब मैं कह दूँगा आपसे कि 2 ओम में बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या इसमें कितना करंट होगा, सोचो अपने आप। देखो इसके अंदर ये पैरेलल में है ना सारा, ये दोनों आपस में पैरेलल में, इसका मतलब दोनों का वोल्टेज सेम होगा। दोनों ओम जो भी यहाँ पर लगा हुआ है, जो भी यहाँ लगा हुआ है, मैंने समझाया हुआ है आप लोगों को, केवल मेरी बातों को सुना करो ध्यान से, और उसको घर पे जाकर रिवाइज करा करो, जब भी समझ में आएंगी चीज़ें।
अब इसमें अगर मैं वोल्ट मीटर लगाता हूँ तो दोनों का वोल्टेज इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, है ना। जितनी बैटरी लगी हुई है, जितने वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, अगर मान लो मैं यहाँ पे लगा दूँ 20 वोल्ट की बैटरी, तो जितनी बैटरी यहाँ है वही इसका होगा, वही वोल्टेज इसका होगा। जैसे घर में मैंने बताया था कि पैरेलल में होती है डोमेस्टिक वायरिंग, तो सारों को 220 वोल्ट ही मिलती है, जितनी आती है उतनी मिलती है ना। तो ये पैरेलल में दोनों की सेम होगी। इसका मतलब इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम होगा, लेकिन 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये और ये तो 4 सीरीज में लगनी चाहिए। ये तो एक मान लो ना, इसका अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालो तो तुमने निकाला ना, ये 1 आया था। इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था? 1 ओम। और इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था? 0.5 ओम। ऐसे आया था ना। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस, अब इसको अगर मैं दोबारा बनाना चाहूँ तो ऐसे समझ लो, ऐसे बन लीजिए। एक ये वाला 3 ओम, ये रहा 3 ओम, इसका सारे का 1 ओम और इसका 0.5। ऐसे एक्चुअली समझ में आई बात मेरी? कि 4 सीरीज में लगी हुई चीज़ें। इसका मतलब इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज रिमेन्स डिफरेंट, करंट रिमेन्स सेम। अब आपने इसका पूरा रेजिस्टेंस निकाल रखा है, ठीक है। अब करंट सारा का सारा आई तो घुसेगा इसके अंदर, तो इसका मतलब इसके अंदर भी तो करंट कितना जाएगा? यही जाएगा 0.8 ओम में, सॉरी एम्पियर ही। इसका रेजिस्टेंस कितना था? 1 ओम। और करंट कितना घुसा इसमें? तो V क्या होता है? I इंटू आर। इसका मतलब 1 इंटू 0.8, दैट मीन्स 0.8 वोल्ट। इसमें 0.8 होगा, इसमें भी 0.8 ही है। घर जाके सीरियसली नहीं पढ़ोगे, ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सिर के ऊपर जाना है। जो बच्चा नहीं पढ़ता है, घर जाके मैं रोज समझाता हूँ ये बात। जब तक नहीं करोगे इन क्वेश्चंस को मेरे कराए हुए, जब तक आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी कह रहा हूँ, एक भी, सब क्वेश्चन में गलती करो। और ये बात रोज समझा रहा हूँ मैं। तो ना लड़कियाँ पढ़ के आ रही है, ना लड़के पढ़ के आ रहे। 1-2 बच्चों को छोड़, सब के फेसेस ब्लैंक होते थे, कुछ समझ में नहीं आया क्या हो। बार बार समझा रहा हूँ, जो समझाता हूँ यहाँ पर बेटा घर पे जाके करो। नहीं समझ में आता, वीडियो रोज इसीलिए डाल रहा हूँ, अपना फ़ोन खराब कर रहा हूँ। गर्म होता है ना 3 घंटे, जब तुम्हारे को लगाता हूँ, मेरे को क्या मिल रहा है उससे? तो पैसे मिल रहे हैं मेरे को। तुम्हारी वजह से डालता हूँ इस वीडियो को बना के, ताकि तुम बार बार देखो, समझो उसको। लेकिन तुम्हारी तरफ कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं उसको पब्लिक की जगह प्राइवेट कर दूँगा, फिर जब मांगोगे जब दूँगा ही नहीं दूँगा, क्योंकि पढ़ना तुम्हें है ही नहीं। जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक कोई फायदा नहीं है उसका। मेरा दिमाग खराब करने का कोई फायदा नहीं। वो समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी करे हुए मैं कितने दिन स्टार्ट करे हुए? हमने 5 क्लास निकल गई, 5 क्लास होगी कम से कम। 5 क्लास में से यही समझाया जा रहा हूँ। अब तुम रोज पढ़ के नहीं आते, 2-4 बच्चों को छोड़कर बाकी सब ब्लैंक बैठे रहे। जब तक करोगे नहीं, जब तक नहीं समझ में आएगी कुछ भी। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं समझा सकता हूँ 10 बार तुम्हें, बस इसके अलावा कुछ नहीं। पढ़ना तुम्हें पड़ेगा। हाँ जी, वही तो समझा रहा हूँ कि इसमें पूरा रेजिस्टेंस कितना था? इसका रेजिस्टेंस कितना निकाला था हमने? 1। तो पैरेलल में है दोनों की नहीं, तो 1/2 + 1/2 = 1/8। तो इससे क्या निकला था रेजिस्टेंस मेरा? 1 ओम। तो इसमें रेजिस्टेंस 1 है। करंट कितना घुस रहा था इसमें? करंट कितना था? वही तो जा रहा है 0.8 इसमें, 0.8 इसमें, 0.8 इसमें घुसेगा सारे में, टोटल मिला के। टोटल करंट इसका कितना? 0.8। इसका कितना है टोटल? 0.8, है ना। तो इसमें जब टोटल रेजिस्टेंस तुम्हारे पास कितना है? 1 ओम। और करंट किस में घुसा? इसमें घुसा 0.8, तो 1 × 0.8, तो V आ गया I × R। तो ये I × R से 0.8 आ गया, 1 × 0.8, इसका 0.8 हो गया। अब इसका रेजिस्टेंस कितना था? 0.5, 0.5। और इसका करंट कितना घुसा? 0.8। इनको जरा मल्टीप्लाई करो, 0.04, है ना। देखना जरा, जोड़ना सबको। 6 वोल्ट बन रहे हैं, बन गया। तो ये कितना था हमारा? 2.4, 2.4, 0.8 और 0.04। इन्हें जोड़ दो जरा, ये 4.8 हो गया,
ये 0.8 हो गया, 0.04 हो गया, गलत कर दिया हमने। 0.4 आएगा, 0.4 आएगा, 0.4 के नीचे एडिशन में क्या 0.04 सर, वो 0.8 सर, वो इनटू में सर 0.5 to 0.8 0.4 आएगा लास्ट वाले सर, वो जो फिगर के बीच में है ये? हाँ सर, 0.4 आएगा। अच्छा सॉरी गलती होगी ना, कैलकुलेशन है। अच्छा 0.40 नहीं यार, क्या मतलब 5 एकदम सर 5/2 और 0.5/2 होता है। अच्छा 8.40 ठीक तो 0.4 क्या करें, तुम्हारे चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, तो ये जो जोड़ो मेरा अच्छा, तो मतलब जितने भी हम वोल्टेज निकालने हैं सारे मिलकर 6 के बराबर ही बनना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो क्या सीखा हमने इसमें? हमने ये सीखा कि अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आता है बना हुआ, तो अगर मान लो इसमें बांटना है, तो इसमें बताओगे, तो इसका नहीं देखना मुझे, मेरे को ये देखना है कि इस टोटल का रेजिस्टेंस कितना है और इसका करंट घुसा कितना, वो निकाल लो, उससे भी निकल आएगा। जब तक ये दिमाग में नहीं लाओगे कि कैसे करूँ मैं, जब तक नहीं समझ में आएगी, दिमाग की चक्की घुमानी पड़ेगी तुम्हें, जब समझ में आएंगी चीज़ें, नहीं तो समझ में नहीं आएंगी। और 11वीं क्लास में जो बच्चा साइंस लेगा, फिजिक्स तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर 12th में आएंगी, फिर 12th में आएंगी सेम बिल्कुल ये स्ट्रक्चर, इससे भी खतरनाक तो छोड़ देना, फिर उसके बाद साइंस मत लेना, आर्ट्स वार्ट्स ले लो। लिखने के नंबर है, समझा के थोड़ी आना बोलो। बच्चों इधर ध्यान दो एक बार, इधर उदित इधर ध्यान दो। अच्छा, इसको दोबारा से रीड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे? देखो करंट आई घुसा, यहाँ बट गया, आई बन गया, इसमें आई टू गया। ये I1 इसमें सारे में है और इसमें भी से सारे में है, इसको ऐसे नहीं ड्रॉ करो। इधर देख लो, है ना, ये दो डब्बे ऐसे रखते, और क्योंकि यहाँ पैरेलल ये I1 क्या है ना, इसमें तो I1 है और एक होगा I2, इसमें I2 जा रहा होगा, इसमें भी दो बॉक्स लगे हुए थे, लगे हुए ना, और इसके अंदर ही बैटरी लगी हुई है। मान लो बैटरी लगाई नहीं इसने, ऐसे लगी, तो ये जो ये लगा हुआ है बैटरी जुड़ा हुआ है, तो इसकी सिंपल फिगर ये है, ये दो ये दो ये दो ये दो ये दो, सब 2 ओम है, 2 ओम्स। ठीक है, अब पहले ये पैरेलल वाले पकड़ेंगे, तो पैरेलल अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस सपोज R1 मानो, इसका मैं R2 मानो, इसका R3 मानो, इसका R4 मानो, सारे का पूरे बॉक्स का, तो 1/R1 1/2 + 1/2 ये हो गया 1, तो R1 क्या आ गया 1 ओम, इसका मतलब R1 क्या हो गया 1 ओम, इसका R2 भी क्या हो जाएगा, क्योंकि सारे दो ही हैं 1 ओम, R3 भी क्या हो जाएगा 1 ओम, R4 भी क्या हो जाएगा 1 ओम, है ना। अब इसको एक बार फिर सिंपल कर लेते हैं ऐसे, अभी 2 से 1 पे आ गए, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, अब ये 2 सीरीज में, तो ये सीरीज का बन गया 2 ओम, और ये सीरीज में है दोनों नीचे वाले, ये 2 ओम, है ना। तो अब ये दोनों पैरेलल में आपस में, तो 1/R = 1/2 + 1/2, ये 1 हो गया, तो R क्या आ गया 1। ठीक है, समझ में आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके फिगर बना लिया करो, जब भी तुम्हें आसानी से समझ में आएगी। सिर्फ तुम्हें ये देखना है करंट कहाँ सेम जा रहा है, कहाँ डिफरेंट। ये करंट I इस पूरे बॉक्स में घुसेगा, जब बटेगा भी यहाँ जाके, यहाँ बटा, लेकिन बाहर निकलेगा I1, फिर इसे I1 इसमें एंटर करेगा, फिर ये बटेगा इधर, लेकिन बाहर क्या निकलेगा I1, ऐसे इधर से I2 निकलेगा। तो जब इसमें I1 है, इसमें भी I1 है, दैट मीन्स दे आर इन सीरीज, तो ये और ये सीरीज में, तो पहले पैरेलल वाले को सॉल्व करो, फिर सीरीज वाले को जोड़ो, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो, फिर दोनों को जोड़ दो, तो ऐसे 1, इसका 1 + 1 2, ओरल हो जाते हैं, कुछ नहीं ओरल, लेकिन चीज़ों को समझोगे तो।
अभी तो सिर्फ रेजिस्टेंस की बता रहा हूँ, पर पोटेंशियल है वो तो करंट वाला तो तुम समझ ही नहीं पा रहे कि किसमें कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। मान लो इसमें 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी मैंने, और इसमें मैं कह रहा हूँ कि भाई अच्छा चलो ये तो दो ही थे इसलिए कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं होगी, पर अगर मैं इनको अलग अलग कर दूँ तो तुम अभी गोल गोल घूम जाओगे। करूँ? नहीं सर पहले इसका रेजिस्टेंस निकालना है इसका। तो जैसे मान लो लिखो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/r1। r डैश निकालो आप पहले, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, फिर v इज इक्वल टू IR में रखना है, क्वेश्चन हो जाएगा। v भी दे रखा है, i भी दे रखा है, r तुमने निकाल लिया, उसमें डाल दो सॉल्व हो जाएगा। इसका एलसीएम लो पहले, सॉल्व करके उसको उल्टा करना, फिर रेसिप्रोकल करके। क्वेश्चन में दे रखा है R1, मैंने नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको सॉल्व करा तो ये आ गया 3R1 प्लस 10 अपॉन 10R1, ये आया 1/r डैश। तो r डैश कितना हो गया 10R1 अपॉन 3R1 प्लस 10 ओम, कितना आ गया। अब ये सारा और ये सब सीरीज में, ये बॉक्स को सॉल्व कर लिया ना तुमने, तो ये करंट ऐसे गया, इसमें से निकलेगा, इसमें आ गया, तो इसका मतलब टोटल R कितना आ गया 6 प्लस 10R1 अपॉन 3R1 अपॉन 10 प्लस 6, ये प्लस ये टोटल R आ गया। तो टोटल R तो जोड़ो कितना हो गया 12 प्लस 10R1 अपॉन 3R1 प्लस 10, जब एलसीएम ले लो इसका 3R1 प्लस 10 और ये आ गया 36R1 प्लस 120 प्लस 10R1, तो ये आ गया 46R1 प्लस 120 अपॉन 3R1 प्लस 10, ये आ गया टोटल R, दिस इज टोटल R। अब तुम्हें V भी दे रखा, I भी दे रखा, R भी हो गया, तो V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, V कितना 30, I कितना 2 और R1 कितना 46R1 प्लस 120 अपॉन 3R1 प्लस 10 ब्रैकेट। पहला काम तो इससे काटो इसको, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 45R1 प्लस 150 इज इक्वल टू 46R1 प्लस 120, इसको इधर ले आओ, तो R1 जो है वो 30 ओम आ जाएगा। CBSE सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। जब करंट किसी चीज़ के अंदर फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, करंट जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट्स क्या होंगे, तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स लॉ पढ़ा होगा तुमने, पढ़ा जूल्स का नाम पढ़ा होगा, जूल। वैसे भी तुम एनर्जी की यूनिट जूल लिखते हो ना, तो जाउल बोल दो, जूल बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो जूल है वो साइंटिस्ट का नाम है। तो जितने भी साइंटिस्ट थे इन्होंने सबने अपने अपने नाम दे के तुम्हें आज भी याद कर रखा है, मतलब अमर बनाया हुआ है। ओम भी साइंटिस्ट है, जूल भी साइंटिस्ट है, एम्पियर भी साइंटिस्ट है, ठीक है। जितनी तुम यूनिट्स याद करते हो ना, है कूलम भी साइंटिस्ट है, क्या नाम मीटर तो पता है, मीटर नहीं है मैंने वो सब में नहीं, ठीक है। अब जैसे टेस्ला है, निकोलस टेस्ला, तो वो भी साइंटिस्ट है, मैग्नेटिज्म की यूनिट होती है वो, तुम पढ़ोगे अभी बताऊंगा जब अगला चैप्टर आएगा। तो ये सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना नाम लगाया हुआ है ना। अब इसने क्या बोला सुन लो, इसने कहा जो हीटिंग इफेक्ट है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। ये इसने बोला, तो इसने कहा भाई ये I²RT के बराबर होगा हीट, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो जितना करंट हो रहा जा रहा होगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और जितना रेजिस्टेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
और टाइम जितना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी अप्लायंस के अंदर जितना करंट जाता है उतना ही ज़्यादा करंट जाने से उतना ही ज़्यादा उस पर हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और स्क्वायर के बराबर प्रोड्यूस हो, 2 एम्पियर डालोगे तो हीट प्रोड्यूस उसके स्क्वायर के बराबर होगी, 4 की वैल्यू के बराबर होगी उसकी। और रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होगा वो तो हीट प्रोड्यूस करते ही है। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको समझाया था कि इस कमरे के अंदर 100 बच्चे भर दूंगे और तुमसे कहूँ यहाँ से वहाँ तक निकल के जाओ उस दरवाजे तक, तो तुम्हें खूब मेहनत करनी पड़ेगी, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी तुम्हारे शरीर के अंदर, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो जब भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा हीट प्रोड्यूस हो जाती है अपने आप में। और जितनी ज़्यादा देर चीज़ को चलाओगे उतनी ज़्यादा हीट हो जाती है। तुम देखते हो पंखा चलता रहता, तुम उसमें हाथ लगाओगे तो तुम्हारा हाथ लगाओ गर्म हो जाएगा। अगर तुमने 10 मिनट चलाया तो नहीं गर्म होगा, पर 24 घंटे चला दिया तुमने तो बिल्कुल गर्म हो जाएगा, एकदम अच्छे से हाथ भी नहीं लगा पाओगे, उतार भी नहीं पाओगे, इतना गर्म हो जाएगा। बल्ब भी होता है, बल्ब को तुम करते हो बल्ब भी गर्म हो जाता है, तो पीले वाला बल्ब, आजकल बल्ब नहीं होता। तो हीट इज इक्वल टू I² R इंटू टी। अब हीट जो होती है दैट इज एनर्जी, और एनर्जी क्या होती है? वर्क, है ना। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे डिराइव हो, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए करा रहा हूँ। ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होगा, ठीक है, डिराइव द फॉर्मूला। तो हम अब इसमें वो सारे फॉर्मूले आ जाएंगे जो अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था V का, होता है W/Q, वर्क अपॉन चार्ज, ऐसा पढ़ा था। तो वर्क ही तो हीट है, वर्क क्या है? हीट है। जो काम करोगे वही हीट में कन्वर्ट होगी, एनर्जी तो कन्वर्ट हो जाती है, जो तुम काम करते हो दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो इसका मतलब हीट कितनी हो गई? V इंटू Q, ये रह गया। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू I इंटू डी, या I इज इक्वल टू Q/D, ये भी पढ़ा था ना, करंट पढ़ाया था जब, चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज करंट। तो इससे Q की वैल्यू आ गई I इंटू टी, तो मैंने इसके अंदर डाल दी VIT। तो हीट का क्या बन गया तुम्हारा? V इंटू I इंटू टी। अब तुम्हारे पास V इज इक्वल टू I इंटू R भी है, ठीक है, I इंटू R। तो जहाँ V है यू पुट IR इंटू IT, तो ये क्या बन गया? I² R इंटू। तो ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया, समझ में आ गई बात। तो हमने पहला फॉर्मूला करा था उसका यूज़ करा, करंट का फॉर्मूला करा था उसका यूज़ करा, ओम्स लॉ करा था उसका फॉर्मूला। तो तीनों फॉर्मूले से ये हीटिंग इफेक्ट आ गया I² RT, ठीक। अब एक तो फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये भी बन रहा है, देखो H इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। अब हर बार ऐसा नहीं होता ना तुम्हें कि R गिवन हो, V और I गिवन है, टाइम गिवन है, तो तुम उससे ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। और एक इसी से ही फॉर्मूला और बन जाएगा अगर मैं क्या करूँ, I की जगह, I क्या होता है इसके हिसाब से, I क्या होता है V/R। अगर मैं इस I की जगह V/R रख दूँ तो V²/R इंटू टी बन जाएगा, ठीक। तो ये मेन फॉर्मूला जो उसने जोड़ने दिया था, इसी से ये बन गया, इसी से ये बन गया। तो ये 3 फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट ना रहे याद तो एक तो याद कर लो, और जो 2 वैल्यू दे रखी हो उससे तीसरी वैल्यू निकाल लेना। बाई चांस क्वेश्चन ऐसा है तो मैं ये याद है, और क्वेश्चन के अंदर आपको V दे रखा है और R दे रखा है, I नहीं दे रखा है ना। तो ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू I इंटू R। तो इस फॉर्मूले से तुम्हें V दे रखा, I दे रखा, R नहीं दे रखा, R निकाल लो, R निकाल लिया था, I तो है, R तुमने इससे निकाल लिया, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं करा, उससे निकाल लो, जहाँ से आया है तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक। इसके बाद एक होती है पावर, है, इसकी यूनिट होती है वाट, WA/T। तो बड़ा कॉमन सा है, वाट लगा दूंगा, है ना, वाट लगा दी। ये बम्बई वालों ने भेज रखा है, तो उन्हें ये नहीं पता है वाट है क्या। तो वाट इज ए यूनिट ऑफ, ठीक है। तो पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, या वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम, कितना काम कितनी देर में करा, दैट इज कॉल्ड पावर। पावर इज इक्वल टू W/T या H/T। वर्क क्या है? हीट।
तो ये ध्यान रखना, पावर क्या है, वर्क पर यूनिट टाइम, W/T। और W क्या है, हीट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H/T, या हीट को ही हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, Energy/T। वो कुछ भी समझ लो, तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए, जो हम काम करते हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, है ना। और वही एनर्जी हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी में भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी में भी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी, कोई सी एनर्जी, वो तुम्हारा काम ही है जो उसमें कन्वर्ट होगा। तो ये हमने कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है कि एनर्जी कैन नाइदर बी प्रोड्यूस्ड नॉट लॉस्ट, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ना खत्म होती ना बनती, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। समझ में आ गई बात। तो ये आपके पास फॉर्मूला है इसका H/T या W/T, तो इसी को मैंने लिखा रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं पावर के फॉर्मूले निकालूं तो इसके नीचे क्या है, T, और H क्या है मेरा, I²R। तो ये क्या बन जाएगा, I²RT/T, मतलब कट गया, तो इसका मतलब क्या बन गया, I²R। तो पावर के फॉर्मूले सारे वही वाले हो जाएंगे एक्सेप्ट T। अब ये VI और V²/R, ये पावर के फॉर्मूले, इसमें से सब में से T हटा दूँ, उसको T को इसके नीचे ले आऊँ, T को इसके नीचे ले आऊँ, T को इसके नीचे ले आऊँ। H/T क्या है, पावर। H/T क्या है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले बन गए, 1 2 3, यही तो है वो। VI T हटा दिया, I²T हटा दिया, V²/R T हटा दिया। समझ में आ गई बात। तो ये पावर कहलाती है, पावर की यूनिट होती है, ठीक है। एनर्जी की यूनिट जो हम पढ़ते हैं दैट इज जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, लेकिन एक छोटी यूनिट है ना। अब एक होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो उसको हम किसमें पढ़ते हैं, किलोवाट/आवर। जो तुम्हारे घर में बिजली आती है, जो मीटर लगा हुआ है, ये मीटर में जो रीडिंग आती है तुम्हारी, दैट इज 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट/आवर, दैट इज एनर्जी। तो तुम कितनी एनर्जी यूज करते हो उसको हम किसमें नापते हैं, कमर्शियल यूनिट कहते हैं इसको, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, किलोवाट/आवर, ठीक है, किलोवाट/आवर। अब ये 1 किलोवाट/आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ योर मीटर। जो मीटर में यूनिट आती है, तुम कहते हो भाई 200 यूनिट फ्री, केजरीवाल ने कर रखी है 300 यूनिट फ्री। अब वो कितनी है जूल, कितनी एनर्जी है वो, 300 यूनिट जो आई, ठीक है, और उसका कितना खर्चा है, तो तुम्हें पता है सीधा सीधा भाई 8 रुपये यूनिट आती है, 200 यूनिट फ्री, इसका मतलब 1600 रुपये महीना फ्री, सीधा सी साहब। वो पर एनर्जी कितनी है, दैट वो जूल में कैसे आएगी तुम्हारे पास, तो वो मैं अभी बता रहा हूँ। देखो ये लिख लो पहले, ये लिख लो, इसका हीट का रेट बता दो, साइंटिस्ट का नाम बता दो। जे। देखो भाई, पावर जो होती है, मैंने इसकी यूनिट क्या बताई आपको, 1 वॉट। ये किसके बराबर होनी चाहिए, 1 जूल पर 1 सेकेंड। एनर्जी पर टाइम है ना, एनर्जी को किसमें लिखते हैं, जूल में, और टाइम हमने कितना लिया है, 1 सेकेंड। तो ये SI यूनिट होती है, जितनी भी मैं बताता हूँ आपको, दे ऑल आर SI यूनिट्स, है ना। SI यूनिट्स होती है, या ठीक है। तो 1 जूल पर 1 सेकेंड, 1 वॉट। अब अगर मैं कहता हूँ 1 किलोवाट/आवर, ये टक टक मत करना, ठीक है, kWh 1 किलोवाट/आवर। ये क्या बोला था मैंने, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो किलो का मतलब हो गया 1000, कितने वॉट, तो वॉट को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 जूल पर 1 सेकेंड लिख सकता हूँ। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। 60 मिनट्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, तो 60 × 60, तो ये सेकंड से सेकंड काट दिया, तो कितनी बन गई है, 36 × 10 की पावर 5, या इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 10 की पावर 6 जूल। ये मेरी 1 किलोवाट/आवर की वैल्यू आ गई, मतलब 1 किलोवाट/आवर में 3.6 × 10 की पावर 6 जूल एनर्जी होती है। समझ में आ गई। ये भी एग्जाम में आता है कई बार कि भाई 1 किलोवाट/आवर को बताओ कितनी होगी, और करके बताओ। तो 1 किलोवाट/आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। अब ये जितनी भी यूनिट आई हैं आपके घर में, जैसे 200 यूनिट चली,
तो 200 इंटू इतना की पावर 10 इतना जूल एनर्जी आप यूज कर रहे हो, है ना। तो ये कितने हो गए 7.2 इंटू 10 की पावर 8 जूल, कितने एनर्जी यूज कर रहे हो, ये जूल में। ठीक, अब तुम्हारे घर में क्या क्या चीज़ चल रही है उसके हिसाब से हमें बताना है, बिल निकालना है हमें जून महीने का, जून के महीने का बिल निकालना। मान लो ये हमारा घर है ना, ये हमारा सेंटर है, हम यहाँ बैठते हैं 3 घंटे के लिए, हम यहाँ क्या क्या चीज़ चला रहे हैं उसका बिल निकालेंगे। ठीक, तुम अपने घर का भी निकाल सकते हो ऐसे ही। तो जैसे मान लो यहाँ क्या क्या चीज़ लगी हुई है, एक एसी लगा हुआ है, ठीक है, 4 फैन लगे हुए हैं, 6 ट्यूबलाइट लगी हुई है ना। एक कम कर लो 6 है वैसे तो चलो 5 कर लो, तुम कह रहे हो 5 कर लो। ठीक, और क्या है यहाँ पर, कैमरा नहीं चल रहा, और क्या है, एग्जॉस्ट फैन भी लग रहा है, एक एग्जॉस्ट फैन कभी कभी चलता है ये भी। ठीक है, और क्या लगा हुआ है, बल्ब तो नहीं चलते, चलाते नहीं, कैमरा ऑन नहीं है। हाँ, और क्या लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है नहीं, वो चल तुम्हारे कमरे में नहीं है ना। नहीं, इतना समझ लो, इतना तुम चला रहे हो। अब एसी बेटा सुन रहे, एसी कितने वॉट का होगा, 2 टन का है। 2 टन का मतलब लगभग 2600-2700 वॉट होता है, 2600-2700 वॉट्स। ठीक है, तो मैं कहता हूँ 2500 वॉट। ठीक, एक फैन कम से कम 120 वॉट का तो होता ही, 120 वॉट का एक फैन होता है। तो 4 फैन कितने हो गए, 480 वॉट। एक ट्यूबलाइट जो है वो 40 वॉट की होती है, तो 40 इंटू 5 200 वॉट की होती है। एक एग्जॉस्ट फैन 500 वॉट का एग्जॉस्ट फैन, बहुत हैवी होता है, ठीक है, क्योंकि खींचता है, तो 500 वॉट का ही। ये तो इसकी वॉटेज होगी, पावर। टाइम आएगा, कितनी देर चलते हैं, ये 3 घंटे चलता है, ये भी 3 घंटे चलता है, ये भी 3 घंटे चलते हैं। एक एग्जॉस्ट फैन आधा घंटा, तो थोड़ी देर गर्मी होती है तो चला लेते हैं, है ना। तो 3 घंटे में हमने कितनी लाइट का यूज़ करा, तो एनर्जी कितना होता है, पावर इनटू टाइम। ये फॉर्मूला लिखा मैंने, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी निकालनी है तो पावर मेरी कितनी है, इनको सबको मल्टीप्लाई करो, तो ये कितनी हो गई 7500। ये कितनी हो गई 0 और 4 और 12 2 14, है ना। ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया 250। सबको ऐड कर दो, 5 6 4 10 10 और 7 17 7 8 9, इतना वॉट आ रहा है। कितना ले, इतना वॉट आर, क्योंकि वॉट को हमने किससे मल्टीप्लाई करा, टाइम से करा। तो एनर्जी कितनी आ गई मेरी 9790 वॉट आर। इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो 7, तो ये किलो वॉट आर आ जाएगा, 1000 से डिवाइड करके किलो वाट। मतलब तुम एक दिन जब यहाँ बैठते हो तो लगभग 10 यूनिट हमारी बिजली खत्म हो जाती है। तो 10 यूनिट का मतलब हो गया 8.5 रुपये के हिसाब से चार्ज करते हैं, तो 8.5 इंटू 10, तो 85 रुपये की एक दिन में यूनिट बिजली हमारी एक दिन में। ठीक है, अब तुम कितने दिन आते हो, 4 दिन। तो हफ्ते में महीने में कितने दिन आते हो, 16 दिन आते हो। चलो एवरेज कर लो, एक आध दिन बीच में छुट्टी मार दो, 15 दिन आते हो। तो 15 इंटू 85 कितना हो गया, कितना हो गया, 40 से 5 45 7 4 8 4 1275 रुपये महीना। एक क्लास की बता रहा हूँ तुम्हें, इंटू 10.5 महीने पढ़ते हो तुम मेरे पास, इसको जोड़ो, मल्टीप्लाई करो, 10 लगा लो, 10 कितना हो गया, इतना बिजली का बिल चला जाता है तुम्हारा सारे साल में। एक क्लास का, एक क्लास का है, 4 क्लास है, तो इतना इंटू, ठीक है। तो अब तुम समझ लो, इतनी बिजली लाते हो, अब घर में निकालना जाके, तो बिजली कहीं भी खुली छोड़ देते हो ना। एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, टॉयलेट में जाए एग्जॉस्ट फैन खुला छोड़ दिया है, मम्मी पीछे पीछे शोर मचा रही होती है, बेटा एग्जॉस्ट फैन बंद कर